प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको माँ चामुंडा देवी की कहानी बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे और ज़रूर पसंद करेंगे। हमारी इस संपूर्ण पृथ्वी पर और विशेषकर भारत भूमि पर अनंत काल से माता जगत जननी के हजारों ही नहीं बल्कि लाखों सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से अब मात्र कुछ ही शेष रह गए और कुछ मंदिरों का तो आक्रांताओं ने अस्तित्व ही मिटा दिया। उनके बारे में तो पता ही नहीं कि अब उनका मूल स्थान कहाँ है, लेकिन जो कुछ भी शेष रह गए उनमें सनातन संस्कृति यानी हिंदू धर्म के लिए सबसे प्रमुख तीर्थों में से अपना विशेष स्थान रखने वाली माता सती को समर्पित है। 51 प्रमुख शक्ति पीठों में से एक माँ चामुंडा देवी के नाम से विश्व प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आज भी मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार देवी भगवती का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। इस स्थान पर भगवान विष्णु के चक्र से कटकर माता सती के चरणों का एक भाग गिरा था, जिसके बाद इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाने लगा। जबकि अधिकतर मान्यताओं और पुराणों में माता चामुंडा देवी के इस मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता नहीं है, लेकिन स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह एक सिद्ध पीठ मंदिर, इसलिए किसी सिद्ध पीठ की मान्यता भी शक्तिपीठ स्थलों से कम नहीं होती। माना जाता है कि देवी चामुंडा का यह मंदिर भगवान शिव और माता शक्ति का एक ऐसा निवास स्थल है जहां वे अपने विश्व भ्रमण के दौरान विश्राम करते हैं। माता चामुंडा को यहाँ हिमानी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के प्रमुख गण नंदी के नाम पर चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के रूप में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। पुराणों की कथाओं के अनुसार चामुंडा नंदीकेश्वर धाम भगवान शिव और माता शक्ति का निवास स्थान है। इसके अलावा एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार चंड और मुंड नाम के राक्षसों का अंत करने के बाद देवी माता के इस रौद्र रूप को यहाँ सभी देवताओं की ओर से रुद्र चामुंडा के रूप में पहचान मिली थी, इसलिए इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति कथा वर्णित है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों का राज था। उनके द्वारा धरती व स्वर्ग पर काफ़ी अत्याचार किया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं व मनुष्यों ने देवी दुर्गा की आराधना की और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वह अवश्य ही इन दोनों दैत्यों से उनकी रक्षा करेगी। इसके पश्चात देवी दुर्गा ने कौशिकी नाम से अवतार ग्रहण किया। माता कौशिकी को शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया और उन दोनों दैत्यों से कहा, महाराज, आप तीनों लोकों के राजा हैं। आपके यहाँ सभी अमूल्य रत्न सुशोभित है। इंद्र का इरावत हाथी भी आप ही के पास है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्व सुंदर है। यह वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत देवी कौशिकी के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के राजा हैं और दोनों तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर दूत माता कौशिकी के पास गया और दोनों दैत्यों द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महान बलशाली हैं, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से ही विवाह करूँगी। सारी बातें दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई तो वह दोनों कौशिकी के वचन सुनकर उस पर क्रोधित हो गए और कहा, उस नारी का यह दुस्साहस कि वह हमें युद्ध के लिए ललकारे। तभी उन्होंने चंड और मुंड नामक दो असुरों को भेजा और कहा कि उसके केश पकड़कर हमारे पास ले आओ। चंड और मुंड देवी कौशिकी के पास गए और उसे अपने साथ चलने को कहा। तब देवी ने अपना काली रूप धारण कर लिया और असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। इन दोनों राक्षसों के सर काटकर माँ काली कौशिकी के पास लेकर आ गई, जिससे खुश होकर देवी कौशिकी ने कहा कि तुमने इन दो राक्षसों को मारा है, अब तुम्हारी प्रसिद्धि चामुंडा के नाम से पूरे संसार में होगी।
माँ चामुंडा देवी मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर के इतिहास को लेकर एक कहानी है। 400 साल पहले राजा और पुजारी ने जब मंदिर का स्थान एक सही जगह पर परिवर्तित करने की अनुमति मांगी तो देवी ने पुजारी को सपने में दर्शन किए और उन्होंने मंदिर स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए एक निश्चित स्थान पर खुदाई करने का आदेश दिया। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो वहाँ पर एक चामुंडा देवी की मूर्ति पाई गई। जब राजा ने मूर्ति को बाहर लाने के लिए अपने लोगों को कहा तो लाख कोशिश के बाद भी उस मूर्ति को हिलाने में सक्षम नहीं हुए। फिर एक दिन देवी ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और उन्होंने कहा वह सभी लोग मूर्ति को साधारण समझकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देवी ने पुजारी से कहा कि वह सुबह नहाकर पवित्र कपड़े पहनकर सम्मानजनक तरीके से मूर्ति को बाहर लाएं। जो काम सारे लोग मिलकर नहीं कर पा रहे हैं वो अकेला आदमी आसानी से कर सकेगा। फिर पुजारी ने वैसा ही किया। वह माता की मूर्ति को बाहर निकाल कर ले आया और विधि विधान से माता चामुंडा की मूर्ति स्थापित की। दोस्तों, यह माँ देवी की ही शक्ति थी कि उस मूर्ति को कोई हिला भी नहीं पा रहा था। इस दिव्य शक्ति माँ चामुंडा देवी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी।